जब ईश्वर चाहेंगे कि आप तक ये वीडियो पहुँचे तभी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, अदरवाइज़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ईश्वर उन्हीं लोगों को ये चाहते हैं दिखाना, ये बताना, जो लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, थक चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस अर्थ में अब जितना सफ़रिंग देखना था, पेन देखना था, इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ही ये वीडियो आपके फीड में आएगी और आप इसे क्लिक करेंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप ये देखें, आप ये महसूस करें, जो आपकी करंट की सिचुएशन है, जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या चाहते हैं आपके ईश्वर आपको सुनाना, आपको कि आप जानें। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं अलग अलग एंगल से आपकी हीलिंग जर्नी आप तक पहुँचा। आप इतना थक चुके हैं अपनी लाइफ से कि आपको महसूस होता है कि यार मेरी लाइफ में कोई लाइट क्यों नहीं है, मैं क्यों इतना स्टक महसूस कर रहा हूँ, और आपको ये लगता है कि ईश्वर ना मुझसे बहुत नफरत करते हैं, सारे जहाँ की प्रॉब्लम मेरे ही लाइफ में दे दी है। इस तरह का आप अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से आप ये जो कन्वर्सेशन करते हैं, ये वही कन्वर्सेशन है जहाँ ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई आपको सज़ा नहीं दी है, उन्हें आपसे कोई नफ़रत नहीं है, और ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, बट वो उस सिचुएशन में आपको बदलना चाहते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से आप अपनी सिचुएशन में अपने अंदर की लॉयल्टी, अपने अंदर की ईमानदारी को नहीं खोते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी आ जाए, आप तब भी काइंडनेस को चूज़ करते हैं, तब भी प्यार को चूज़ करते हैं, तब भी ह्यूमैनिटी को चूज़ करते हैं। यही चीज़ आपको, आपके इष्ट को, आपके परमात्मा को आपसे जोड़ती है। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उन पर उसी तरीके से विश्वास रखना चाहिए जिस तरीके से आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप बस के ड्राइवर पर विश्वास रखते हैं, जबकि आप उसे नहीं जानते। आपको ये ट्रस्ट है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। उसी तरीके से जैसे आप जब प्लेन पे जाते हैं तो आपको पायलट का नहीं पता है, आप उसे जानते नहीं हैं, बट फिर भी आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। यही ट्रस्ट, यही अनकंडीशनल जो ट्रस्ट है, ये आपको अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर, उस हायर फ्रिक्वेंसी पे रखना है जिसको आप देखते नहीं हैं, बस महसूस करते हैं अपने अंदर। आपकी लाइफ की चाबी, आपकी लाइफ की जर्नी सेफ हाथों में है, उस पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि यही वो विश्वास है, यही वो एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एक ऐसा पाथ क्रिएट करेगी जो आपको चेंज करके रख देगी, आपके थॉट प्रोसेस को बदल देगी। जिस एंगल से आप इस अर्थ को देख रहे हैं, उस एंगल को शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, और यही शिफ्ट तब होगा जब आप उस मोमेंट में, उस जर्नी को अपने इनर विस्डम की लाइट से देखेंगे। जब आप पेन को अपने अंदर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि उस पेन के एक ऐसे कॉर्नर से ईश्वर की लाइट आएगी जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। आपका थॉट प्रोसेस उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ के हर सिचुएशन में अपने इष्ट को महसूस कर पाएँ। और जब आप हर सिचुएशन में अपने इष्ट को महसूस कर पाते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है, ये मेरी है ही नहीं, ये तो ईश्वर की दी हुई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में भी आपका ट्रस्ट डोलता तो नहीं है। क्या आप उन पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, या आप इस सिचुएशन को उन्हीं को दे देते हैं कि ये आपकी सिचुएशन दी हुई है, अब आप इसे संभालो। इस तरीके का ट्रस्ट आपको अपने परमात्मा में रखना है, और जब ये ब्लाइंड ट्रस्ट आप अपने ईष्ट पर रखते हैं ना, तो वहीं से आपको ये पता होता है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मुझे वो बचा लेंगे, मुझे वो रेस्क्यू कर लेंगे। और यहीं पर आपके अंदर वो करेज आ जाता है उस ईश्वर के द्वारा, उस हायर फ्रिक्वेंसी के द्वारा, जो आपको सही डिसीज़न लेने में, सही रास्ते में लाने में, और आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दे देंगे जहां आपके अंदर से आपका ही इष्ट आपको डिफेंड करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिचुएशन में लोग इस तरीके से हो जाते हैं जहां वो ना अपने आप को अपने आप ही डिफेंड नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही बेसहारा, बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। बट ईश्वर की कृपा जिनके लोगों के पास आती है ना,
जिनके अंदर इष्ट रहते हैं, जिनके अंदर उनके परमात्मा निवास करते हैं, वही लोग जो हैं वो स्ट्रगल की सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर लेते हैं और उसी सिचुएशन में ग्रो करते हैं और उसी पेन में अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के साथ और स्ट्रांगली आगे जाते हैं। कई बार लोग उस सिचुएशन में ग्रो करते हैं जिसमें कि आप महसूस नहीं कर पाओगे कि इस सिचुएशन में ये इंसान ये भी कर जाएगा, बट आप कर सकते हो। अपने इष्ट में भरोसा करके जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर का जो ईश्वर है वही आपकी नीयत है और वही आपकी बरकत है। और उसी बरकत से, उसी नीयत से आपको आपके इष्ट, आपके इंटरनल सेल्फ से आपको स्ट्रेंथ देंगे, वहीं से गाइड कराएंगे। जब वहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, अपने इष्ट से इस तरीके से प्यार करो, इस तरीके से उनको खुद को सौंप दो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा हर कण कण, मेरा हर लाइफ का, हर बॉडी का, हर रोम रोम उनका है, मैं खुद उनकी हूँ। और जब मैं उनकी हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी सारी सिचुएशन उनकी है। इस तरीके का अनकंडीशनल ट्रस्ट जब आप अपने इष्ट पर रखेंगे तो वो आपकी सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल देगा, चाहे आप कितना भी स्टक महसूस कर रहे हैं, कितना ही थक गए हैं, कितना ही टूट गए हैं। इसीलिए आपको ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने अंदर के इष्ट को, परमात्मा को जगाओ। जो ट्रस्ट आप रखेंगे, उसी ट्रस्ट की वजह से, उसी अनकंडीशनल लव की वजह से आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स होंगे जिसको आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि सिचुएशन चेंज कैसे हुई। क्योंकि जैसा आपका इनर सेल्फ होगा, वहाँ पर जैसी कंडीशन होगी, वही चीज़ आपकी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएगी। चाहे वो डार्कनेस हो, चाहे वो लाइट हो। लाइट को अगर आप और बढ़ावा देंगे, आप पॉजिटिविटी, ट्रस्ट, फेथ को, होप को जितना क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा एनर्जी अपलिफ्ट होगी। जितना ज़्यादा आप डाउनफॉल में होंगे, निगेटिव सोचेंगे, फेयर में रहेंगे, गिल्ट में, शेम में, ये वही लोअर फ्रिक्वेंसी है जो आपकी लाइफ को इसी फोर्स के साथ, एक डेविल एनर्जी के साथ खींचेगी। तो हमें डेविल के साथ नहीं, हमें गॉड के साथ अपने आप को मर्ज करना है। और जितना आप मर्ज करेंगे, आपकी सिचुएशन देखेंगे कि वो बदलेगी। 0.1% से धीरे धीरे करके एक ऐसा स्पार्क आएगा कि आप बदल जाएंगे। सिचुएशन बदले ना बदले, बट आप बदल जाओगे। आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। और ये भी ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता। लोग जो हैं वो उस सिचुएशन में ग्रो करते हैं जिसमें लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इस इंसान ने इस सिचुएशन में भी इस तरीके से अपने आप को बदल दिया, अपने विजडम को कलेक्ट किया, अपने आप को अर्न किया, अपने आप को, दैट मीन्स कि आपका सेल्फ स्टीम, आपका बिलीफ सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वही आपकी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करता है। तो अगर आप वही इंसान है जो थक गया था, टूट गया था, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, तो आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको शेप दे रहे हैं ताकि आपके इंटरनल सेल्फ के माइंडसेट को बदल सके। तो वीडियो से अगर आपने रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको उसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।